हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद। तो सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद कहते किसे हैं। वह बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे हम बहुपद कहते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, तो इसमें चर की घात देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ चर की घात यानी एक्स की घात 1 है, तो 1 और 2 मिला तो ये ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या कहेंगे हम, बहुपद। या लिख दे 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। अब इसमें चर की घात 2 दिया, यहाँ 1 दिया है, तो ये भी हमारा एक क्या है, बहुपद है। x प्लस 5 लिखा है, तो यहाँ x की घात कितनी है, 1, तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। x लिखा है तो इसकी भी घात 1 है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, बहुपद। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद को जोड़ते कैसे हैं। बहुपद का जोड़ हम पहला एंड डाल लेंगे, बहुपद का जोड़। बहुपद का जोड़, तो 2 या 2 से अधिक बहुपदों को जोड़ते कैसे। बहुपद को जोड़ने के लिए बाबू 2 तरीका है। पहला आप पंक्तिविध से जोड़ सकते हो, दूसरा आप स्तंभित से। तो सबसे पहले हम पंक्तिविध से सीखते हैं। जैसे मान लिया जाएगा, कहेगा कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 में 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जोड़े। अब ये छोटा सा प्यारा सा सवाल देखते हैं। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 में क्या जोड़ना है आपको, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जोड़ना है। तो यहाँ हम लिख दें योगफल बराबर, क्या लिख दें यहाँ, योगफल बराबर। तो योगफल बराबर लिखे तो पहला बहुपद हमें दिया गया क्या, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। अब इसमें जोड़ना क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो जोड़ना है तो इसको इस ब्रैकेट में लिखे, फिर प्लस का चिन्ह लगा दें। दूसरा वाला बहुपद उतार ले, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करें, इस ब्रैकेट को हटावे तो ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह मानते हैं, प्लस का। तो प्लस के चिन्ह से गुणा करने पर पद के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी ये हम इसे नोट कर लेंगे, क्या, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। यहाँ भी देखते हैं क्या है कि प्लस का चिन्ह है, तो इससे अंदर गुणा करने पर पद के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको भी नोट कर लें, जैसे लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब बाबू इसके बाद दूसरा काम ये होता है कि सजातीय पद हमें इकट्ठा करना होता। कौन सा पद इकट्ठा करना होता, बोलो, सजातीय पद। सजातीय पद उसे कहते हैं जिसमें चर समान हो और उसकी घात समान हो। जैसे हम लिख दें यहाँ 4x स्क्वायर और प्लस लिख दिए 5x स्क्वायर। तो देखते क्या है कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसकी घात 2 दिया है, इसकी भी घात 2 दिया है, तो ये दोनों सजातीय पद कहलाते हैं। और ये सरल हो जाएगा, तो +4 + 5 जोड़कर +9 x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर लिखा जाए, तो भले ही पावर सेम है लेकिन चर इसमें क्या है, अलग है, ये x है, ये y, तो इसको इससे ज़्यादा सरल नहीं कर सकती। तो यही चीज़ हमें करना है, सजातीय पद इकट्ठा करना है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप सबसे ज़्यादा पावर को ढूंढें। तो यहाँ x की पावर कितनी लिखी है, 2, तो आप पहले नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं इस पूरे व्यंजक में और भी x की घात 2, तो ये x की घात 2 वाला पद मिला, इसको आप ऐसे नोट कर लें। क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर, क्या लिखोगे बाबू, 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद में बचा अपने पास क्या, इससे कम पावर 7x, और लास्ट में लिखा है माइनस 8x, फिर ये +8 और प्लस ये 12। अब देखते क्या है कि ये दोनों सजातीय पद है। बाबू कौन से पद है, ये दोनों सजातीय पद, ये दोनों सजातीय पद, ये सजातीय पद। तो इसको सरल करते हैं, तो इसके आगे चिन्ह कौन सा है, बोलो, प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये गुणांक जुड़ेगा, 3 और 2 5, और x स्क्वायर हम नोट कर लेंगे। यहाँ भी देखो ये भी सजातीय पद, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, यहाँ माइनस। तो जब 2 तरीके का चिन्ह हो, असमान चिन्ह हो, तो उसे घटा लेते हैं। तो 8 में से 7 घटाओगे क्या बचे, 1, और 1 से 2 जगह x लिख दीजिए। अब देखो 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है, बोलो क्या बड़ा है बाबू, 8। तो जो दोनों में बड़ा है उसी का चिन्ह लगा दीजिए। तो दोनों में क्या बड़ा है, 8, 8 के आगे चिन्ह कौन सा, माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। यहाँ जब ये दोनों अक्षर पद हैं, तो यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा, 12 8 20, और दोनों प्लस में, तो प्लस में लिख, ये हमारा इसका योगफल हो जाएगा। ठीक है,
इसके आगे एक और सवाल देखते हैं हम इसी प्रकार का। जैसे दिया जाएगा कि बहुपद 5x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 5 में आपको जोड़ना है -10x² प्लस 5x माइनस 3x³ माइनस 9 को जोड़ना है। ठीक, अब इसको क्या करना है बाबू, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ हम लिखेंगे क्या, योगफल बराबर, क्या लिखोगे, योगफल बराबर। तो पहला वाला बहुपद आप नोट कर लीजिए, 5x³ प्लस 3x² माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट में लिखे, प्लस इस दूसरे वाले बहुपद को लिख दीजिए -10x² प्लस 5x -10x² प्लस 5x माइनस 3x² माइनस 9। अब देखते हैं, अभी क्या सिखाए थे कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो जब प्लस चिन्ह होता है तो वहाँ पर ब्रैकेट खोलने पर उसके पद के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप ऐसे नोट कर ले, 5x³ प्लस 3x² माइनस 7x माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 10x² प्लस 5x माइनस 3x² माइनस 9। ठीक है, अब फिर सबसे ज़्यादा पावर ढूंढें, तो सबसे ज़्यादा पावर इसमें कितना है बोलो, 3 पावर है। सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3। तो 3 पावर वाला ये पद लिखते हैं। और देखते हैं तो और कहीं 3 घात वाला कोई पद नहीं दिया है, तो 3 से कम 2 घात वाला ये उतार ही लिए, इसको भी नोट कर लेते हैं। 3x², और देखते हैं ये स्क्वायर वाला मिला -10x², फिर ये स्क्वायर वाला -3x²। तो स्क्वायर वाला इकट्ठा कर लिया। अब 2 से कम पावर 1 घात वाला ढूंढे, तो ये -7x प्लस ये 5x, और x का कोई पद है नहीं, लास्ट में बचा हमारा अचर पद -5 माइनस 9, -5 माइनस 9। तो ये तो विजातीय पद हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे 5x3। अब देखते क्या है कि ये 3x² माइनस 10x² माइनस 3x², x² तीनों जगह x² लिखा है, तो तीनों सजातीय पद है। कौन सा पद है बोलो, सजातीय पद है। अब देखते हैं क्या, ये +3 लिखा है, ये -10 लिखा है, ये -3 लिखा है, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो 0 आने मतलब इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो अकेले बच क्या गए बोलो, -10x², -10x²। यहाँ फिर देखते हैं 7x 5x 5 केवल, तो इसको हटाओ। ये 7x 5x लिखा है, तो यहाँ देखो ये प्लस में माइनस में तो घटेगा, तो आप 7 में से 5 घटाओ, क्या बचा 2x, क्या बचा 2x। अब दोनों में बड़ा कौन है, 7 की 5, बोलो भाई 7 बड़ा है 5, 7 बड़ा है, तो 7 के आगे चिन्ह कौन सा, माइनस लगा देंगे। इन पर आ जाओ, तो ये -5 ये -9 दोनों अचर पद है, दोनों चिन्ह समान है, तो ये जुड़ेगा 9 5 14। फिर देखते हैं 5 और 9 में ज़्यादा कौन है, 9, तो 9 के आगे चिन्ह कौन सा, माइनस, ये हमारा हो जाएगा योगफल। इस तरीके से हम बहुपद का जोड़ निकाल सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ बाबू, फिर आगे हम पढ़ते हैं बहुपद का घटाव। क्या पढ़ देंगे, बहुपद का घटाव। तो बहुपद के घटाव में सवाल आपको कहेगा कि बहुपद -3x² प्लस 7x माइनस 9 में से 7x² माइनस 8x प्लस 12 घटाइए। क्या करिए, घटाइए। अब इसको घटाना है, तो यहाँ लिखिए शेषफल, अंतर लिखिए। क्या लिखिए यहाँ, अंतर। तो बाबू इस वाले बहुपद में से ये वाला बहुपद में घटाना है, इस पहले वाले बहुपद में से ये दूसरा बहुपद क्या करना है, घटाना है। तो अब पहला बहुपद नोट कर लीजिए। पहला बहुपद देखते क्या है, -3x² प्लस 7x माइनस 9, और इस वाले बहुपद को घटाना है, 7x² माइनस 8x प्लस 12। इसको क्या करना है, घटाना है, तो घटाना तो माइनस लगा, जोड़ने कहता तो प्लस लगा देंगे, घटाने कहेगा घटाओ का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाहर कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो बाबू प्लस का चिन्ह अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट खोलने पर पद के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए इसे, -3x² प्लस 7x माइनस 9। अब इस वाले ब्रैकेट के बाहर चिन्ह कौन सा है, माइनस का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है भाई, माइनस का। तो जाहिर सी बात है इस माइनस से जैसे अंदर गुणा करेंगे तो सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा, ये याद रखो।
माइनस चिन्ह जैसे ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे तो सभी पदों का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसके आगे अभी कौन सा चिन्ह प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 7x² माइनस माइनस प्लस 8x माइनस प्लस माइनस 12। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब फिर वही काम पुराना, सबसे ज़्यादा घात देखते क्या है 2, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए पहले, -3x² माइनस 7x², फिर बचा ये दोनों नोट कर लिए। अब बचा आपके पास प्लस 7x, ये भी लिख लिए। अब बचा प्लस 8x, ये भी नोट कर लिए। लास्ट में बचा -9, ये बचा -12। ठीक है, ये हम लिख लिए इस तरीके से। अब देखते हैं क्या कि ये दोनों कौन से पद है, सजातीय पद। तो यहाँ भी चिन्ह माइनस है, यहाँ भी चिन्ह माइनस है, दोनों का चिन्ह समान है इसलिए जुड़ेगा। दोनों के चिन्ह समान है इसलिए क्या होगा, ये जुड़ेगा। तो जोड़ ले यार, 7 3 10 x², 7 3 10 x²। अब देखो दोनों में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है, कौन बड़ा है भाई, 7 बड़ा है। तो जो बड़ा हुआ करे वैसी उसी के आगे जो चिन्ह वो लगा दिया करो। तो 7 3 में 7 बड़ा है, तो 7 के आगे चिन्ह कौन सा, माइनस, तो माइनस लगा देंगे बस। यहाँ देखते हैं ये दोनों सजातीय पद है, तो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे प्लस है, समान चिन्ह है तो बाबू जुड़ेगा। समान चिन्ह तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो जोड़ ले यार, 7 8 15 और x है तो x लिख दीजिए। अब दोनों में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, 8 के आगे प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा दीजिए। अब इन दोनों को भी देखो, ये भी समान चिन्ह में तो जुड़ेगा, 12 और 9 21, और दोनों में 9 12 में 12 बड़ा है तो 12 के आगे माइनस चिन्ह तो माइनस लगा। ये इन दोनों बहुपदों का अंतर हो जाएगा, दोनों बहुपदों का क्या हो जाएगा, अंतर। हाँ, आगे हम पढ़ते हैं बहुपदों का गुणनफल। क्या पढ़ेंगे बाबू, बहुपद का गुणनफल। तो गुणनफल भी और बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें सवाल कहेगा कि बहुपद 3x² प्लस 7x प्लस 8 में 2x माइनस 5 से गुणा करें। ठीक है, क्या करना है इसमें, गुणा करना है। तो इसमें भी वही पंक्ति मेथड आपको सिखा रहे हैं सब। तो यहाँ लिखिएगा बाबू अब गुणनफल, क्या लिखोगे, गुणनफल। अब गुणनफल इस वाले बहुपद में इस वाले बहुपद से गुणा करना है, तो आप नोट कर लो, 3x² प्लस 7x प्लस 8, और इसको गुणा करना 2x माइनस 5 से, ये लगा दिए। ठीक, अब गुणा में जैसे हमें लॉजिक पता है कि 3 गुणे 4 लिखो, 4 गुणे 3 लिखो, दोनों का गुणनफल आना कितना है, 12, क्योंकि ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है। गुणा का क्रम विनिमय नियम यह कहता है कि दो पूर्णांकों के क्रम को बदलने पर उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही लॉजिक बहुपद में भी है कि दो बहुपदों के गुणनफल का क्रम बदलने पर उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर चाहे इधर से गुणा करें और चाहे इधर से गुणा करें, तो हम प्रयास करते हैं जिस बहुपद में कम पद हो, जिस बहुपद में कम पद हो उसी से हम गुणा करने प्रयास करते हैं। तो इधर देखते हैं 1 2 3 पद है, इधर कितने पद हैं, 2 पद। तो इधर से हम गुणा स्टार्ट करते हैं। तो बाबू गुणा आप इसे शुरू करो, ये ले आओ इसका गुणा। तो गुणा में कुछ स्टेप फॉलो करें आप। पहले आप चिन्ह का गुणा किया करें, किसका गुणा किया करें, चिन्ह का गुणा। ठीक, दूसरे स्टेप में आप गुणांक का गुणा किया करें, किसका गुणा, गुणांक। गुणांक जो गिनती लिखा हो उसका गुणा किया करें। ठीक है, तीसरे स्टेप में आप चर का गुणा किया करो, किसका गुणा, चर का गुणा। और चर का गुणा कौन सा चर, समान चर अगर हो, समान चर हो, ठीक है, समान चर हो तो घात जोड़ दिया करें, बस घात जोड़ दे, घात जोड़ दे। जैसे आपको सिखा दे, यहाँ 3x² से 7x² में गुणा करना है। इसमें अगर मान लिया जाए तो यहाँ गिनती का पहले गुणा करें, यहाँ गिनती में 3 है, यहाँ गिनती में 7, गुणांक का गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब देखते हैं क्या कि चर x यहाँ भी और चर x यहाँ भी, दोनों जगह समान चर है x। तो आप x लिख दीजिए, इनकी घात को जोड़ लीजिए, 2 2 4, ये गुणा हो जाएगा बहुपद का। ठीक, आई होप कि समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। 5x² गुणे 3y² गुणे 2x की पावर 3। अब गुणा करना है तो पहले बाबू मान लो गिनती का गुणा करें, गुणांक का। तो गुणांक में क्या लिखा है, 5, यहाँ 3, यहाँ 2, तो 5 3 15, 15 दूना 30। ठीक है, 5 3 15, 15 दूना 30। पहले हम गुणांक का गुणा कर दिए। अब इसके बाद में अक्षर पर आ जाओ, तो यहाँ अक्षर क्या लिखा है, x लिखा है, यहाँ अक्षर क्या लिखा है, y लिखा है,
यहाँ अक्षर क्या लिखा है, x लिखा, तो ये y आ गया, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक, x यहाँ तो आप x लिख दीजिए और इसकी घात को जोड़ दीजिए। गुणा करने पर समान चर अगर है, अक्षर है, तो उसकी घात जुड़ जाएगी। तो यहाँ घात 2 लिखा है, यहाँ घात 3 लिखा है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। अब ये अकेले बचा, तो जब अकेले बचा इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे, ये हो गया बहुपद का गुणा। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था इसमें, समझ गए ना। हाँ, तो देखो इसमें गुणा करेंगे, पहले किसका गुणा करेंगे, चिन्ह का। तो बाबू इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है ना, तो इसके आगे कोई चिन्ह मानना हो तो प्लस मानेंगे, तो ये खत्म हुआ। दूसरा स्टेप किसका गुणा करेंगे, गुणांक। तो इसका गुणांक क्या लिखा है, 2 और यहाँ 3, तो 2 3 6 और x यहाँ x है। तो अभी क्या बताया, चर के गुणे में अगर समान चर है तो घात को क्या कर ले, जोड़ ले। तो यहाँ कुछ घात ले तो क्या मान लेंगे 1, और यहाँ घात 2 है तो घात जुड़ेगी, तो 2 1 3, बस ये गुणा हो गया। तो इस 2x से 3x स्क्वायर में अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बोलो 6x की घात 3, क्या आ जाएगा, 6x की घात 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6x की घात 3। अब अगर इसमें गुणा करें, ठीक है, किसका गुणा करते हैं, इस 2x से इसमें गुणा कर दिया। अब इसी 2x से हम इस दूसरे वाले पद में गुणा करें तो फिर वही प्लस प्लस प्लस, गिनती का गुणा करें, 2 सत्ते 14, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो घात को जोड़ ले, तो 1 और 1 2 घात हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इस वाले दूसरे वाले में गुणा करेंगे, तो प्लस 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 गुणे प्लस बराबर चिन्ह का गुणा लिख देते हैं, प्लस गुणे प्लस बराबर लिखते हैं प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर लिखते हैं प्लस, प्लस गुणे माइनस बराबर लिखते हैं माइनस, और माइनस गुणे प्लस बराबर लिखते हैं माइनस। इसमें याद करें तरीका क्या कि दोनों समान चिन्ह अगर हैं तो उनका गुणनफल प्लस होगा, और असमान चिन्ह है तो उनका गुणनफल माइनस होगा। ठीक है, कहाँ तक गुणा किया बाबू, हाँ बोलो, 2 सत्ते 14, ये कर लिए। अब इससे इसमें गुणा करें तो प्लस प्लस प्लस, 2 अट्ठे 16, इधर x है इधर x है, तो x हम उतार लेंगे इसे। तो इस देखो 2x से तीनों पदों में हमने गुणा कर दिया और 3 पद हमें मिल गए। ठीक, अब किससे गुणा करना है, -5 से। तो फिर वही पहले चिन्ह का गुणा, माइनस प्लस माइनस, क्या लिखोगे, माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद में 5 15, और यहाँ x स्क्वायर, इसके साथ तो कुछ x है नहीं है, तो हम इसको इस उतार लेंगे। ठीक है, x स्क्वायर। अब गुणा करें इससे, माइनस प्लस माइनस, 5 सत्ते 35x, 5 सत्ते 35x, फिर गुणा करें माइनस प्लस माइनस, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे क्या लिखेंगे 40। ठीक, 5 अट्ठे 40। अब अभी जोड़ना जैसे सरल करना बताए थे बहुपद का, आप वही काम करें कि आप सबसे ज़्यादा पावर पहले नोट करें। तो इन सब में सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3, तो ये 6x की पावर 3 नोट कर ले, ये लिख लिए। अब 3 से कम होता 2 पावर, एक ये मिला एक ये, तो दोनों को इकट्ठा लिख ले पहले, 14x स्क्वायर माइनस 15x की पावर 2, उससे कम एक पावर, ये आपका आ जाएगा 16x, ये आपका आ गया माइनस 35x, लास्ट में देखते हैं क्या, माइनस 40 बचा हमारे पास, क्या बचा 40। अब ये तो विजातीय पद हो जाएगा, तो 6x की पावर 3 नोट करो। ये दोनों कौन से पद हैं, बोलो, अरे बोल भी तो यार, कौन से पद हैं, सजातीय पद। ये दोनों कौन से पद हैं, सजातीय पद। तो इसको सरल कर लेते हैं। तो देखो 14 के आगे चिन्ह कौन सा है, बोलो, प्लस, 15 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो ये प्लस में माइनस में असमान चिन्ह है तो घटेगा, तो 15 में से 14 घटाओ 1, x की पावर 2, दोनों में बड़ा कौन है 15, 15 के आगे चिन्ह कौन सा, माइनस, ये माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये दोनों सजातीय पद हैं, तो इसके आगे चिन्ह प्लस का, इसके आगे चिन्ह माइनस का, तो विषम चिन्ह असमान चिन्ह घटेगा। तो बाबू 16 में से 3 घटा दो तो 13x बचेगा, और दोनों में बढ़का देखा जाए तो 16 है, तो 16 का आगे प्लस लगा देंगे। ठीक है, लास्ट का अकेले बच गया -40, यही इसका क्या होगा, गुणनफल होगा। ठीक है, समझ पाए कुछ। हाँ, अब इसके आगे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बहुपद के गुणनफल में। सवाल कहेगा कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 में x माइनस 3 से गुणा करें, x माइनस 3 से क्या करें, गुणा करें। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम गुणनफल बराबर, क्या लिखेंगे बाबू, गुणनफल। गुणनफल में लिखना है तो लिख जाओ, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2
गुणा लगाकर x माइनस 3 लिख देते हैं। ठीक है, गुणा करने का अभी तरीका सिखाया है। पहले क्या करेंगे, चिन्ह का गुणा, तो इधर कोई चिन्ह है नहीं, मानने की जरूरत नहीं, तो आप गुणांक में देखिए 3, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, तो गुणा करो 3 एक कम 3, x को x से गुणा करेंगे तो समान चर है तो बाबू घात जुड़ेगी, घात 1 मान लेंगे, तो 1 घात यहाँ 2 घात यहाँ, तो 2 1 3। अब इसी से इसमें गुणा कर ही लिए तो अब इसको दूसरे वाले से गुणा कर देते हैं। तो पहले चिन्ह का प्लस माइनस 1 को 7 से गुणा कर 7 एक कम 7, अक्षर की गुणा करें तो घात जुड़ेगी, यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो पावर 1 मान लेंगे, तो 1 को 1 2 पावर। अब इसमें गुणा कर लिए तो दूसरे वाले में आ जाओ, प्लस 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 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, गुणा हो गया आपका। अब इसी तरह माइनस 3 से गुणा करना है तो माइनस प्लस माइनस 3 त्रिका 9 और x स्क्वायर इसे नोट कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 सत्ते 21 x माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब फिर सजातीय पर इकट्ठा करना तो सबसे ज़्यादा पावर 3 का ही है तो वो पहले लिखा ही है, उससे कम 2 पावर, तो 2 पावर में एक ये मिला एक ये मिला, इन दोनों को इकट्ठा कर ले, ये नोट कर ही लिए, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो माइनस 7x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये दोनों लिख लिए, ये बचा प्लस 2x और प्लस 21x माइनस 6, तो 3x स्क्वायर है। ये दोनों बाबू सजातीय पद है। अब देखते हैं यहाँ कि ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में तो जुड़ेगा 9 7 16x स्क्वायर। फिर दोनों में बड़ा कौन सा है, अरे बोलो दोनों में बड़ा कौन सा है 9, तो 9 क्या चिन्ह कौन सा माइनस लगा देंगे, ये भी सजातीय पद है, ये दोनों सजातीय सरल के लिए ये सजातीय, तो यहाँ भी प्लस समान चिन्ह जुड़ेगा, 21 और 2 23x, दोनों में बड़ा कौन सा है 21 और 21 के आगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, लास्ट का बचा माइनस 6, ये हमारा हो जाएगा गुणनफल। आई होप कि आप गुणनफल बहुपदों का समझ गए होंगे। इसके आगे हम देखते हैं बहुपद का भाग। बाबू बहुपद के भाग बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे सवाल कहेगा कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, में x प्लस 3 से भाग करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। अब ये सवाल आ जाए कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 में x प्लस 3 से भाग करके शेषफल ज्ञात करें। तो बाबू भाग करना तो आप इसे भाग कर दीजिए, x प्लस 3 से भाग करना है किस में, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 में। तो बहुत ही आसान तरीका, थोड़ा सा ध्यान से समझे। भाग करने के लिए सबसे पहले देखो क्या लिखा है x स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है x, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कोई कहे कि 4x स्क्वायर को 2x से भाग करो, 4x स्क्वायर को किसे भाग करें 2x से, तो बाबू गुणांक का गुणा गुणांक में करेंगे और चर का भाग चर में, यानी गुणांक का भाग गुणांक में और चर का भाग चर में। तो ये तो भाग पता, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। अक्षर के भाग में क्या होता है कि अगर समान अक्षर है, कौन सा अक्षर है समान अक्षर है, तो घात को घटा देते हैं, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2, ये पूरा कैंसिल होगा, यहाँ 2 में से 1 घटेगा 1, तो आपके पास केवल बचा ये x और ये आगे लिखा है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x। और फार्मूला बेस समझना चाहे तो ये फार्मूला पढ़ ही चुके हैं, a की पावर m बटे a की पावर n, a की पावर m बटे a की पावर n, तो ये सरल होकर हो जाता है a की पावर m माइनस n, यानी पावर 1 जाके ऊपर घट जाएगी, बस यही का लॉजिक लगाना है। तो x से x स्क्वायर को भाग करेंगे तो बाबू भाग करने पर एक घात घटेगी, तो 2 में से 1 घटाओ तो x की पावर क्या बचेगा 1, बस आगे कुछ नहीं करना, पहले वाले को पहले वाले पद से भाग कर दो, खत्म। अब जो यहाँ आया है उससे गुणा करो, तो अभी गुणा करना सिखाया ही है, x से x को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर घात क्या होती है, अरे बोलो गुणा करने पर घात क्या होगी, जुड़ जाएगी, जोड़ दो घात, 1 को 1 2 घात। अब गुणा दोनों में करेंगे प्लस 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 और x से 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x, चिन्ह बदलो, भाग करने में घटाते हैं जोड़ते हैं, वो भाग करने में क्या करते हैं घटाएंगे, तो ये प्लस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हुआ, ठीक। अब देखो 7x किस चिन्ह में प्लस,
3x किस चिन्ह में माइनस, तो सजातीय पद है, घटा दो, 7 में से 3 गए बचा 4x, दोनों में बड़ा कौन सा है 7, 7 क्या गया प्लस, तो प्लस लगा देंगे, लास्ट का बचा 12। ठीक है, लास्ट में क्या बचा 12। फिर वही काम जो यहाँ किए थे, पहला पद यहाँ का, पहला पद यहाँ का, तो पहले चिन्ह का भाग, तो प्लस प्लस प्लस, गिनती में क्या लिखा है यहाँ 4, यहाँ गिनती में क्या मानेंगे 1, तो 1 से अगर 4 में भाग करना है, 1 से 4 में भाग करना तो भाग करो, 1 चौके 4, 1 चौके मतलब 4 लिखो। यहाँ अक्षर का भाग तो 1 घात यहाँ 1 घात यहाँ, तो बाबू x को अगर x से भाग करेंगे तो 1 में कटेगा, तो यहाँ तो हम 4 पहले लिख चुके हैं, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस 4 से गुणा करो, प्लस प्लस प्लस, और 4 से x को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x आएगा, 4 को 3 से गुणा करें तो 4 3 12 आएगा, घटा देते हैं, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या बचा 0। तो अगर देखा जाए तो आपका जो भागफल आया है, क्या आया है बाबू, भागफल x प्लस 4, और शेषफल की बात की जाए तो शेष बाबू क्या आया 0। आई होप कि बहुपद का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जोड़ का, घटाव का, गुणा का और भाग का, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। एक बार में अगर ना समझना तो आप वीडियो को फिर बैक करके दोबारा देखिए, समझिए। अगर कोई भी डाउट रह जाता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप हमको बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। इसके बाद हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी बुक से और 10 के बहुपद से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आपके बहुपद टॉपिक है वो सारे सवाल हम कल के वीडियो से कराएंगे। और हाँ, एक खास बात, कल से हमारी कक्षा 10 के प्री बोर्ड जो पहले प्रीवियस ईयर में जो पेपर हो चुके हैं उनके लिए लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं हम कल 8 बजे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और शेयर कराइए, ताकि वो सब बच्चे इस चैनल के माध्यम से पढ़कर अपने सपने को पूरा करें और 70/70 का सपना पूरा करें।